क्या 2025 में आप भी MBBS अब्रॉड का करने का सोच चुके हैं? क्योंकि आपको लग रहा है कि इंडिया में बहुत एक्सपेंसिव मिलेगा, बट कंफ्यूज्ड हैं कौन सी कंट्री चूज करें, बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि टॉप कंट्री कौन सी है, कहाँ हमें इंडियन स्टूडेंट सबसे ज्यादा मिलेंगे, क्या हमारा कोर्स ड्यूरेशन होगा, लैंग्वेज ऑफ मीडियम क्या होगा, क्या ये NMC गाइडलाइंस फॉलो करता है नहीं, क्या हमारी डिग्री वैलिड होगी या नहीं, लाइसेंस मिलेगा या नहीं, बजट कितना आएगा, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स अब्रॉड में सिर्फ बजट की वजह से ही भेजते हैं। फिर डिस्टेंस कितना होगा, हमारा क्लिनिकल एक्सपोजर कहाँ पे अच्छा रहेगा, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। अगर आपके भी ये सेम क्वेश्चंस हैं, देन दिस वीडियो इज फॉर यू, बिकॉज ऐसे बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस हमने सोचा हम एक सिंगल वीडियो में आपके लिए लेकर आएंगे, ताकि बाय एंड ऑफ दिस आपको भी पता चल जाए कि MBBS अब्रॉड के लिए बेस्ट कंट्री कौन सी है फॉर इंडियन स्टूडेंट्स इन 2025। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडिपीडिया। माय नेम इज पूर्णिमा। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब दिस, बिकॉज यहाँ पे हम आपके लिए लेकर आते हैं टॉप इन्फॉर्मेशन फॉर इंडिया एंड अब्रॉड, ताकि आपको एक टॉप मेडिकल कॉलेज मिल सके लोएस्ट बजट पे। बिफोर वी गो इनटू द डिटेल ऑफ द वीडियो, आप मुझे कमेंट बॉक्स पे बताइए आप कौन सी कंट्री में जाने का सोच रहे हैं, ताकि हम उसी के लिए आपके लिए डिटेल वीडियो लेकर आ सके। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विद द फैक्ट कि हर साल अब्रॉड में MBBS करने के लिए कितने बच्चे जाते हैं। सो 25,000 टू 27,000 स्टूडेंट्स हर साल MBBS अब्रॉड के लिए जाते हैं। अब जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स जाते हैं वो जाते हैं रशिया। कितने जाते हैं? अप्रॉक्सीमेटली 8 to 9,000। अगर मैं फिर जॉर्जिया की बात करूं आफ्टर यूक्रेन, वहां पर भी 4 to 5,000 स्टूडेंट्स हर साल जा रहे हैं। फिर मैं अगर उज्बेकिस्तान की बात करूं, वहां पे भी 2,500 से 3,000 बच्चे जा रहे हैं। बांग्लादेश में अप्रॉक्सीमेटली 2,000 स्टूडेंट्स एवरी ईयर जाते हैं। फिर बात करते हैं नेपाल। नेपाल में सीट्स ही अप्रॉक्सीमेटली 500 हैं फॉर इंडियन स्टूडेंट्स। नन ऑफ द सीट्स रिमेन्स वेकेंट, बिकॉज बहुत ज्यादा इस टाइम हाई डिमांड पे चल रहा है नेपाल। बाकी जो कंट्रीज हैं जैसे कि इजिप्ट, पोलैंड, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान और भी बहुत सारी कंट्रीज हैं जहां पे टोटल 4 to 5,000 स्टूडेंट्स वहां भी जाते हैं। सो आइडली अगर आप काउंट ऑफ स्टूडेंट्स पूछें वो कहां पर ज्यादा हैं, तो इन्हीं 5 कंट्रीज में सबसे ज्यादा आपको इंडियन स्टूडेंट्स मिलेंगे। सो सबसे पहले बात करते हैं बजट की। अगर बजट आपका प्रेफरेंस है और आप लोएस्ट बजट की कंट्री देख रहे हैं, सो रशिया में सबसे लो बजट आता है। यहाँ पे स्टार्टिंग फ्रॉम 21 लाख से लेकर 26 लाख तक आपको काफी अच्छी यूनिवर्सिटीज मिल सकती हैं। ऐसे तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी 40 लाख की भी हैं, बट 21 to 26 लाख में आपको टॉप यूनिवर्सिटीज यहाँ पे मिल सकती हैं। फिर उज्बेकिस्तान की बात करें तो वहाँ पे आपको 24 लाख से लेकर 30 लाख तक बहुत अच्छी टॉप यूनिवर्सिटीज मिल सकती हैं। बांग्लादेश और जॉर्जिया की अगर बजट की बात करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली सेम बजट आता है। स्टार्टिंग फ्रॉम 33 लाख इट कैन गो अप टिल 50 लाख। नेपाल की अगर बजट की बात करते हैं, वहां पर आता है स्टार्टिंग फ्रॉम 55 lakhs and it can go up till 65 lakhs। फिर इसके बाद बात कर लेते हैं कोर्स ड्यूरेशन की। कोर्स ड्यूरेशन जो आपका रशिया एंड जॉर्जिया में है वो फॉलो होता है यूरोप करिकुलम, जहां पे आपकी 5.8 ईयर्स की स्टडी होती है, जिसमें 1 ईयर की इंटर्नशिप आपकी इंक्लूडेड होती है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें उज्बेकिस्तान की, वहां पे 5 ईयर्स की स्टडी और 1 ईयर की इंटर्नशिप है। बांग्लादेश और नेपाल दोनों जगह इंडियन करिकुलम फॉलो होता है, और वहां पे जो आपकी ड्यूरेशन होती है वो होती है 4.5 ईयर्स ऑफ स्टडी एंड 1 ईयर ऑफ इंटर्नशिप। लैंग्वेज की बात करें तो ये सब कंट्रीज में आपका जो कोर्स होता है वो कंप्लीटली इंग्लिश मीडियम में होता है। हाउएवर आपको हर कंट्री की लोकल लैंग्वेज सीखना इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज आप किसी भी कंट्री में एज अ डॉक्टर अगर वर्क करते हैं, अगर आपको वहां पे पेशेंट्स की लैंग्वेज समझ नहीं आ रही है तो आप उनको ट्रीट नहीं कर सकते। सो रशिया में रशियन आपको सीखनी होगी, सेम वे बांग्लादेश में बांग्ला, नेपाल में नेपाली एंड सेम वे उज्बेकिस्तान में उज्बेक लैंग्वेज आपको सीखनी होगी। अब क्वेश्चन आता है कि क्या यहाँ की यूनिवर्सिटीज WHO अप्रूव्ड है? बिल्कुल अप्रूव्ड है। आप खुद से जाके चेक कर सकते हैं। आप इस वेबसाइट को विजिट करिए, WDOMS की वेबसाइट को, वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मेडिकल स्कूल्स। वहां पे आप किसी भी कॉलेज का नाम डालेंगे तो नीचे आपको कंप्लीट अप्रूवल्स दिखेंगे, लाइक ये WHO अप्रूव्ड है या नहीं है, ECFMG अप्रूव्ड है या नहीं है। सो मोस्ट ऑफ द स्कूल्स हियर, यूनिवर्सिटीज आर WHO अप्रूव्ड, ताकि आपकी जो डिग्री है वो वैलिड हो। इंडिया में आकर भी अगर आप UK US कहीं पर भी जाना
जाना चाहें वहां पर भी आपकी डिग्रीज वैलिड हो। सबसे बड़ा क्वेश्चन है, क्या ये सारी कंट्रीज आपको लाइसेंस टू प्रैक्टिस देती हैं? बिल्कुल देती हैं। हाउएवर आपको इन सब कंट्रीज में, अगर मैं रशिया जॉर्जिया की बात करूं, आपको यहाँ का लाइसेंशिएट एग्जाम देना पड़ेगा। सेम वे बांग्लादेश एंड नेपाल में भी देना पड़ेगा। उज्बेकिस्तान का ये बहुत प्लस पॉइंट है कि वहां पे आपको 5 इयर्स की एजुकेशन, 1 ईयर की इंटर्नशिप के बाद ही लाइसेंस मिल जाता है विदाउट राइटिंग एनी एग्जाम। तो अब बात कर लेते हैं एनएमसी गाइडलाइंस की। ऊपर के जो मैंने 4 पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, लैंग्वेज, कोर्स ड्यूरेशन, WHO अप्रूव्ड लाइसेंस, तो ये सारी कंट्रीज फॉलो करती हैं। तो एनएमसी गाइडलाइंस सब कंट्रीज की फॉलो हो रही हैं। अब हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं, क्योंकि हर पेरेंट का ये क्वेश्चन होता है कि क्या हमें नीट क्वालिफाई करना जरूरी है? जी हाँ, बिल्कुल। अगर आपको इन किसी भी कंट्री में जाना है तो आपको नीट डेफिनेटली क्वालिफाई करना पड़ेगा। रशिया की बात करें तो 3 साल का नीट स्कोर वैलिड है। जॉर्जिया में भी सेम 3 इयर्स का वैलिड है। बांग्लादेश एंड उज्बेकिस्तान हर जगह 3 साल का वैलिड है। हाउएवर अगर आप नेपाल की बात करें, वहां पे करंट ईयर का नीट स्कोर वैलिड है। अब ये क्वेश्चन आता है कि नीट हमें क्यों देना है? देखिए, अगर आपको इंडिया में आके लाइसेंशिएट एग्जाम देना है तो नीट आपका क्वालिफाइड होना मस्ट है इन द लास्ट 3 इयर्स। सेकेंड क्राइटेरिया जो एलिजिबिलिटी का है वो है 12th के मार्क्स। आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में सब कंट्रीज के लिए 50% होना जरूरी है। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ST SC OB से करते हैं, तो आपके 40% होना जरूरी है। लेकिन बांग्लादेश में ये रिक्वायरमेंट थोड़ी सी डिफरेंट है। वहां पे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में बहुत सारे कॉलेजेस में 60% मांगा जाता है। सेम वे नेपाल की अगर मैं बात करूं तो वहां पे आप किसी भी कैटेगरी के हों, आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में 50% इन जनरल कैटेगरी में आपका क्वालिफाई होना चाहिए। फिर अगर हम देखें यहाँ पे 12th, बाकी कंट्रीज में आप किसी भी साल में पास किया हो, आपका चाहे 2 साल का गैप हो, 3 साल का गैप हो, वो चलता है। लेकिन बांग्लादेश में आपकी जो 12th है, या तो वो करंट ईयर या फिर लास्ट ईयर की होनी चाहिए, बीच में कोई भी गैप नहीं होना चाहिए। अब अगर हम एडमिशन प्रोसेस की बात करते हैं, स्पेशली फॉर रशिया, उज्बेकिस्तान एंड जॉर्जिया, यहाँ पर आपको पहले यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना होता है। फिर यूनिवर्सिटी से आता है आपका ऑफर लेटर, जिसको हम एडमिशन लेटर भी बोल सकते हैं। फिर उसके बाद वहां पे या तो एक छोटी सी इंटरव्यू होती है या एक छोटा सा एग्जाम होता है इंटरनल फॉर द यूनिवर्सिटी, जो आपको क्लियर करना रहता है। आफ्टर क्लियरिंग दैट आपका इन्विटेशन आता है। इन्विटेशन के बाद आपका वीजा लगता है एंड यू आर ऑल सेट टू गो। बांग्लादेश की बात करते हैं तो वहां पे कुछ फॉर्म्स फिल करने पड़ते हैं। फिर आपका मेरिट लिस्ट में नाम आता है, कॉलेज चूज होता है। सेम वे आपका वहां से इन्विटेशन आता है, जिसके बेसिस पे वीजा लग जाता है। और अगर हम नेपाल की बात करते हैं तो नेपाल का प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे आपको मेडिकल एजुकेशन कमेटी का फॉर्म फिल करना होता है, दैट इज MEC का फॉर्म। उसके बेसिस पे आपकी काउंसलिंग होती है, कॉलेजेस में बुकिंग होती है, काउंसलिंग में आपका नंबर आता है, तब आपको फाइनल एडमिशन यहाँ पे मिलता है। सो अब क्वेश्चन आता है कि मैम हम सब ये कैसे कर सकते हैं? ये तो काफी डिफिकल्ट हो गया। ये बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, काफी इजी प्रोसेस है। मेडिपीडिया आपको एंड टू एंड हेल्प करता है, स्टार्टिंग फ्रॉम सिलेक्टिंग अ कॉलेज, देन अप्लाइंग इन द कॉलेज, देन हेल्पिंग you with the exam, then getting your invitation and visa, and to fly along with you. सो आपको ये सब टेंशन नहीं लेनी है कि कैसे करें। मेडिपीडिया इज राइट देयर फॉर यू। अब बात कर लेते हैं डिस्टेंस एंड वेदर की। अब अगर आपका प्रेफरेंस ऐसा है कि हमें इंडिया की नेबरिंग कंट्री में जाना है जहाँ पे सेम क्लाइमेटिक कंडीशंस हों, तो आप चूज कर सकते हैं नेपाल एंड बांग्लादेश। अगर दोनों की बात की जाए तो आप बाय फ्लाइट, बाय रोड यहाँ पे जा सकते हैं। बाय फ्लाइट अगर मैं बात करूँ तो अप्रोक्सीमेटली आपको 1 hour to 1.5 hour की फ्लाइट मिलती है और आप डायरेक्ट पहुंच जाते हैं नेपाल एंड बांग्लादेश में, जहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस भी एकदम इंडिया जैसी हैं। जो सेकंड नियरेस्ट है वो है उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान की भी अगर मैं फ्लाइट की बात करती हूँ, दिल्ली से जस्ट लगते हैं 2.5 hours, तो ये भी काफी पास है इंडिया के। अगर पेरेंट्स को जाना है तो यहाँ का वीजा प्रोसेस भी बहुत सिंपल है, तो आप ये भी चूज कर सकते हैं। डिस्टेंस आपका प्रायोरिटी नहीं है तो आप चूज कर सकते हैं रशिया एंड जॉर्जिया, जिसके लिए अप्रोक्सीमेटली 5.5 hours to 6 hours आपको लगते हैं पहुंचने में। वो थोड़ा सा दूर हो जाता है इन कंपैरिजन टू दीज कंट्रीज, बट यस एजुकेशन क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो आप अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग कोई भी कंट्री इनमें से चूज कर सकते हैं। और अगर मैं वेदर की बात करूं, रशिया, जॉर्जिया, उज्बेकिस्तान, यहाँ पे वेदर बहुत फ्लक्चुएटिंग है। माइनस से लेकर 20 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस रहता है, तो यहाँ की वेदर कंडीशंस थोड़ी सी इंडिया से डिफरेंट हैं। अगर आपकी प्रायोरिटी है कि हम ऐसी जगह जाएं जहाँ पे हमें कोई वीजा नहीं लगवाना पड़े, तो नेपाल इज द ओनली वन जहाँ पे विदाउट वीजा भी आप जा सकते हैं। बाकी सब कंट्रीज में वीजा डेफिनेटली लगेगा। रशिया का वीजा लगना काफी इजी होता है। सेम वे उज्बेकिस्तान, बांग्लादेश का भी बहुत इजीली लग जाता है। जॉर्जिया
टेक्स लिटिल बिट ऑफ टाइम, बट हाँ अगर आप एक्सपेडाइट करेंगे तो वो भी जल्दी लग जाएगा। लेकिन वीजा की आपको टेंशन नहीं लेनी है। एज आई सेड, मेडिपीडिया विल हेल्प यू एंड टू एंड फॉर कंप्लीट प्रोसेस, बट मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रही हूँ कहाँ वीजा चाहिए और कहाँ वीजा नहीं चाहिए। फिर बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिटी की। एजुकेशन क्वालिटी की अगर मैं बात करूँ, ये पांचों ही कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे एजुकेशन क्वालिटी एक्सीलेंट है। इंफ्रास्ट्रक्चर अल्ट्रा मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्पेशली जॉर्जिया में, रशिया में अल्ट्रा मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर है, उज्बेकिस्तान में, बांग्लादेश एंड नेपाल में भी बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, सिमिलर टू इंडिया है, बट यस यहाँ पे काफी अच्छी आपको फैसिलिटीज मिलती हैं। अगर आपको क्लिनिकल एक्सपोजर की मैं बात बोलूँ, ये सारी ही कंट्रीज में आपको बहुत हाई क्लिनिकल एक्सपोजर मिलता है क्योंकि पेशेंट फ्लो एक्सीलेंट होता है यहाँ पर, स्पेशली रशिया, नेपाल एंड बांग्लादेश में। पेशेंट फ्लो जॉर्जिया और उज्बेकिस्तान में देखूँ, ये थोड़ी सी स्मॉल कंट्रीज हैं तो यहाँ पे पेशेंट फ्लो उतना ज्यादा नहीं होता, तो इन कंपैरिजन टू रशिया, नेपाल एंड बांग्लादेश यहाँ पे थोड़ा सा क्लिनिकल एक्सपोजर आपको कम मिलता है। बाकी अगर हम बात करते हैं इंडियन कम्युनिटी की, हॉस्टल्स की, इंडियन मेस की, जैसा कि मैंने आपको सबसे पहले बताया, ये सब कंट्रीज में बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स जा रहे हैं। बांग्लादेश और नेपाल में तो आपको पता ही है, दैट इज एब्सोल्युटली लाइक इंडिया। लेकिन अगर आप बाकी तीनों कंट्रीज की भी बात करें, इतने सारे इंडियन स्टूडेंट्स जाते हैं। हर फेस्टिवल वहाँ पे सेलिब्रेट होता है। अगर आप बात करें वहाँ पे साउथ के, नॉर्थ के, क्योंकि मिक्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स है, तो महाराष्ट्र, कर्नाटका, पंजाब, हरियाणा, सारे फेस्टिवल्स वहाँ पे सेलिब्रेट होते हैं और बहुत अच्छे लेवल पे सेलिब्रेट होते हैं। तो इंडियन कम्युनिटी की तो आप टेंशन ही मत लीजिए, आप कभी अकेला फील वहाँ पे नहीं कर सकते हैं। फूड की अगर बात करते हैं तो इंडियन फूड हर जगह अवेलेबल है। बांग्लादेश और नेपाल में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, दैट इज एब्सोल्युटली लाइक इंडिया। अगर हम रशिया, उज्बेकिस्तान, जॉर्जिया की भी बात करते हैं, वहां पर भी आपके पास इंडियन रेस्टोरेंट्स भी हैं, इंडियन मेस अवेलेबल है, प्लस आप खुद से भी कुकिंग कर सकते हैं। सो ऑल इन ऑल इंडियन फूड, इंडियन कम्युनिटी की यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आती ही नहीं है। अब आपका क्वेश्चन आ रहा होगा, अब हम यूनिवर्सिटी कैसे सिलेक्ट करें? उसके लिए आप हमारी नेक्स्ट वीडियोस पे स्टे ट्यून्ड, बिकॉज हम नेक्स्ट वीडियोस में लेकर आएंगे कि हर कंट्री में टॉप कौन से कॉलेजेस हैं, टॉप यूनिवर्सिटीज कौन सी हैं जो आपको चूज करनी चाहिए, क्योंकि एडमिशन प्रोसेस सब जगह स्टार्ट हो चुका है 2025 के लिए। सो यू डोंट डिले। अगर आपकी यूनिवर्सिटी को लेके क्वेरीज हो, आप हमें नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं एंड चूज द टॉप यूनिवर्सिटी फॉर योरसेल्फ। आई होप आपके सारे क्वेश्चंस रिगार्डिंग द टॉप कंट्रीज फॉर इंडियन स्टूडेंट्स इन 2025 फॉर MBBS अब्रॉड आपके क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई क्वेश्चंस हो, यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू अस।